आसीत अंतरिक्षम शीर्षो द्योसम अवर्तत पाद्भ्याम भूमि दिशा श्रोत्रात् तथा लोकान अकल्पयन। वह अंतरिक्ष है नाभिजनित शिर से द्यो वर्तमान स्वामी पद से जन्मी है भूमि यही कानों से दिशा लोक जन्मे। नाभि से नाभ्या आसीत अंतरिक्षम, नाभि से आसीत था, नाभ्या नाभि से आसीत था अंतरिक्षम अंतरिक्ष, नाभि से अंतरिक्ष था या हुआ, अस धातु होना, आसीत था या हुआ, नाभि से अंतरिक्ष हुआ। सहज भाव से इस रूपक के माध्यम से हमको यह बताया जा रहा है कि शरीर में जो नाभि का स्थान है वही स्थान प्रकृति में अंतरिक्ष का है। शरीर में नाभि का स्थान मध्य स्थानीय है, शरीर के मध्य में है। पोषण का स्थान है, भोजन का पाचन पोषण इसी क्षेत्र में होता है, हम सब जानते हैं। और नाभि शब्द को यदि हम व्याकरण की दृष्टि से समझने का प्रयास करें तो नय बंधने धातु है और नभ हिंसने धातु है। अर्थात नभ धातु का अर्थ है हिंसा करना और नह धातु का अर्थ है बंधन होना। विद्वानों ने नाभि शब्द को इन धातुओं से निष्पन्न माना है, अर्थात बंधन और हिंसा का भाव आवश्यकता उपयोगिता के अनुसार ग्रहण कर सकते हैं। मध्य स्थानीय है, नए बंधने धातु से इसकी व्युत्पत्ति विद्वानों ने अधिक स्वीकार की है, इसी को अधिक माना है। परंतु नभ धातु होती है तो मुझे उचित लगा कि आपको इसकी जानकारी भी होनी चाहिए, क्योंकि जब आप धातु पाठ आदि में देखेंगे तो आपको लगेगा कि नए बंधने धातु से नाभि बताई जा रही है, जबकि नभ धातु उपलब्ध है। तो नभ धातु है उसका अर्थ हिंसा करना है, और जहां पर हिंसा करने का भाव ग्रहण नहीं करना चाहते हैं, इसलिए यहां नाभि के स्थान पर नह धातु को प्रमुखता दी गई है। अब आप चाहें तो दोनों अर्थों को समाहित करते हुए इसका अर्थ करें, वो उपयुक्त होगा। हम निरंतर आपको बता रहे हैं कि किसी एक भाष्य, किसी एक अर्थ, किसी एक व्यक्ति द्वारा बताए गए अर्थ पर आपको सीमित नहीं रहना है, जड़ नहीं होना है। अनंता वै वेदा, वेद का अर्थ विस्तार अनंत है, अपने विवेक से आप उसका अर्थ करते रह सकते हैं। मुख्य बात वही है कि धातुज अर्थ से दूर नहीं जाना चाहिए। आपको जो भी अर्थ करना है उसकी धातु बतानी होगी, और धातु बताने का ये भी है कि जो शब्द है उसमें वो धातु होनी भी चाहिए। ऐसा नहीं कि अब नाभि शब्द है, कोई इसमें गति धातु गम धातु बताने लगे तो कैसे चलेगा, कोई पठ धातु बताने लगे तो कैसे चलेगा। नए धातु बताई गई है, नभ में हा की ध्वनि मानी जाती है, भा में। कैसे, ये भी जान लें, जो हम लोग वेद की बात करते हैं तो कहते हैं सांग वेद। संभवतः सुना होगा, किसी विद्यालय का नाम है सांग वेद महाविद्यालय। सांग वेद का क्या अर्थ हुआ? अंग सहित वेद। चार तो वेद हैं, उसके कुछ अंग होते हैं। सबसे पहला अंग है शिक्षा। यदि शिक्षा ही नहीं होगी तो फिर आप वेद कैसे पढ़ेंगे? तो सबसे पहले तो शिक्षा। हाँ, शिक्षा का अर्थ वहां पर वर्णोच्चारण शिक्षा से है, अर्थात वर्णमाला। समझ गए? वेद के अंग के रूप में जिस शिक्षा की बात की जा रही वो है वर्णमाला। अब आप देखें वर्णमाला को कितना अधिक महत्व दिया गया है कि वेद के अंगों में प्रथम स्थान दिया गया है। अर्थात वर्णों का उच्चारण, उसकी रचना हमें बहुत गंभीरता से, सूक्ष्मता से जानना चाहिए।
से कह सकते हैं कि बारीकी से पता होना चाहिए। ये नहीं काका काका हमने पढ़ लिया है, लिख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, बोल लेते हैं, नहीं। उसको बारीकी से जब आप समझ लेंगे तब आपको वेद को समझने में सुविधा होगी और आनंद आएगा। जैसे हमने कहा का, उसमें हा की ध्वनि जुड़ेगी तब खा हो जाएगा। ग आपने कहा, उसमें जब हा की ध्वनि जुड़ेगी तो घा हो जाएगा। इसे महाप्राण ध्वनिया कहते हैं। अल्प प्राण का, उसमें हा की हल्की से ध्वनि जुड़ी तो हो गया खा। आप बोल के देखिए खा, घा, कहीं ना कहीं हल्का सा हा आपको अनुभव होगा बोलते समय। ये महाप्राण ध्वनिया कहलाती है। तो नाभि में भा भी पा से क्या हुआ, भा, फा, फा में भी हल्की हा की ध्वनि आ रही है। आप देखिए पा अल्प प्राण है, हा नहीं है। भा, फा, फा में है। बा ये अल्प प्राण है, इसमें नहीं है। भा बोलेंगे तो हा की ध्वनि आ रही। तो कहीं कहीं इस सूक्ष्मता को महत्व दिया गया है। अब ये कह सकते हैं ये भाषा शास्त्र का विषय है कि किस तरह से ध्वनिया बोलचाल में प्राकृतिक रूप से परिवर्तित हो जाती हैं, जिसे कहते हैं तत्सम शब्द, और उससे थोड़ा भ्रंश होकर बन जाता है तद्भव शब्द। तत्सम उसके समान, तद्भव उससे होने वाला, उससे थोड़ा अभ्रंश होकर परिवर्तित होकर बनने वाला तद्भव शब्द। तो तत्सम से तद्भव शब्द बनता है। तो ये छोटे छोटे परिवर्तन इसी प्रकार के हो जाते हैं। जैसे नए धातु से ना भी शब्द बन गया, अर्थात यूं कहें कि हल्का सा हा जो था उसको यहां प्रमुखता मिल गई, जो भा में बा था वो यहां धातु में नहीं था लेकिन शब्द में आ गया। नए धातु से ना भी बन गया। यदि आप समझना चाहें तो ये हमने आपको जानकारी दी। अब केवल किसी को विवाद के लिए तर्क करना हो तो आप मत मानिए, कोई बात नहीं, आपकी इच्छा है। भाई ऐसा कैसे हो जाएगा, ये तो ऐसे क्या, तो ठीक है, कोई बात नहीं, आपकी इच्छा है। हम तो आपको जानकारी दे सकते हैं, उसका लाभ उठाना या नहीं है वो आपकी इच्छा पर है। क्योंकि हमने भाषा शास्त्र भी पढ़ा है, आधुनिक भाषा शास्त्र। जिस भाषा शास्त्र का जन्म इस प्रकार हुआ, यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी है, छोटी सी जान लीजिए। जब अंग्रेजों की सत्ता यहां स्थापित हुई और बंगाल सबसे पहले उन्होंने जीता था, तो वहीं उनकी राजधानी केंद्र स्थापित हुआ। सबसे पहले वे बंगला भाषा से परिचित हुए। बंगला बोलने वालों से उनका मिलना जुलना जब होने लगा, तो तब सत्ता में तो सैनिक और इस तरह के लोग आते थे, फिर भी कुछ पढ़े लिखे बुद्धिजीवी जैसे लोग भी प्रशासनिक अधिकारी बनकर आ गए संयोग से ब्रिटेन से भारत में शासन संभालने के लिए। तो बुद्धिजीवी प्रकार के जो लोग थे, उन्होंने देखा ये बंगाली लोग जो भाषा बोलते हैं, ये तो ऐसा लगता है जैसे अपनी ही भाषा हो, मिलती जुलती भाषा हो। इस पर मंथन प्रारंभ हुआ। तो जब इस पर बहुत वर्षों तक कार्य किया गया तो पता चला कि बंगाल से लेकर ब्रिटेन तक एक ही भाषा बोली जाती है। उसे भारोपी भाषा का नाम दिया गया। कुछ लोगों ने उसे आर्य भाषा कहा, क्योंकि ये आर्यों की मूल भाषा थी, भारत से यूरोप तक की, इसलिए उसे भारोपी भाषा का नाम दिया गया। और इस विचार, खोज, मान्यता, धारणा, कुछ भी आप कह लें, कल्पना कह लें, इससे एक नए विषय का प्रादुर्भाव हुआ, भाषा शास्त्र, भाषा विज्ञान। एक नया विषय आया। हाँ, संसार के लिए नया विषय था। सच कहें तो जो हमारा वैदिक व्याकरण का सिद्धांत है, वो इसी भाषा शास्त्र का मूल है। ये हम जबरदस्ती उसकी प्रतिष्ठा के लिए नहीं कह रहे हैं, इसको दूसरे रूप में भी आप ले सकते हैं। जो पाणिनि का व्याकरण है, निश्चित रूप से परंपरागत व्याकरणाचार्यों को मेरी ये बात हो सकता है अच्छी न लगे, सहन न हो। मैं मानता हूं कि पाणिनि ने जो लिख दिया है वो व्याकरण है ही नहीं, वो तो विशुद्ध भाषा शास्त्र है।
भाषा शास्त्र और व्याकरण में अंतर होता है। पाणिनि ने इतनी सूक्ष्मता से भाषा का अध्ययन करके लिखा है कि उसे मैं व्याकरण कहना ही नहीं चाहता, वो तो भाषा शास्त्र है। व्याकरण तो आपको ये बताता है कि शब्द रचना वाक्य रचना कैसे होती है, शब्द का प्रयोग वाक्य में कैसे होता है, वो तो इतना ही बताता है। पाणिनि ने इतनी सूक्ष्मता से एक एक शब्द का बिल्कुल कह लीजिए कि रेसा रेसा अलग करके समझाया है, यूं कहें कि बिल्कुल पोस्टमार्टम कर दिया है आज की भाषा में। तो मुझे लगता है कि उसे तो व्याकरण कहना ही शायद उसका भी अपमान है। उसे व्याकरण के रूप में हम क्या पढ़ें, वो तो अपने आप में भाषा शास्त्र है। भाषा विज्ञान का प्रमुख ग्रंथ तो वही है। अर्थात उसका स्तर मेरे विचार से व्याकरण से बहुत ऊपर है। और ये भी एक कारण है, हाँ ये बात भी महत्वपूर्ण है आपके लिए, कि जो लोग कहते हैं कि वेद को पढ़ने से पहले आपको पूरी पाणिनि व्याकरण अष्टाध्यायी महाभाष्य सब कुछ तैयार हो जाना चाहिए, तो यदि कोई कर सकता है तो इसमें तो कोई संदेह ही नहीं कि वो इतना प्रकांड विद्वान हो चुका होगा कि उसको वेद पढ़ने में बिल्कुल सामान्य सा अपनी बात अपनी भाषा लगेगी, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके बिना वेद नहीं पढ़ा जा सकता। वो बहुत बड़ी चीज है। वेद के या किसी भी भाषा को, संस्कृत को पढ़ने सीखने समझने के लिए व्याकरण या जो मैं कह रहा हूं भाषा शास्त्र का इतना गंभीर अध्ययन अनिवार्य नहीं है। वो आप बाद में भी कर सकते हैं। नित्य व्यवहार का भाषा साहित्य आप उसके बिना भी पढ़ सकते हैं, या जो कहें व्याकरण की सामान्य जानकारी करके भी आप पढ़ समझ सकते हैं। उतना जब कर सकेंगे तब तो बहुत अच्छी बात है, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है। तो दोनों के बीच संतुलन बनाए रखें। कुछ लोगों को लगता है कि स्वामी शरण जी तो व्याकरण की बातें नहीं करते, व्याकरण को महत्व ही नहीं देते। तो एक सामान्य व्याकरण जो आवश्यक है उतनी तो मैं आपको सिखा देता हूँ। सरल संस्कृत व्याकरण की पुस्तक है, धात्वादि कोश है, वैदिक शब्द कोश है, पर्याप्त। आप सरलता से समझ सकते हैं, जो हमने तैयार कर दिया आपके लिए सरल भाषा शैली में। परंतु वो गंभीर अध्ययन करने में तो फिर जीवन लग जाएगा। जो कर सके बहुत अच्छा है, न कर सके तो ये जो थोड़ा सा प्रयास हम कर पाए हैं उसके सारे आप पढ़ सकते हैं। तो बात थी नाभि शब्द पर, जो थोड़ा सा है भाषा शास्त्र की जानकारी हमने संदर्भ बस दे दी आपको, आपके लिए उपयोगी भी होगी। तो नए धातु से नाभि शब्द बना, ये थोड़ा सा नए और नाभि में अंतर दिखते हुए भी इसको हम इस प्रकार से स्वीकार करते हैं। एक बात ध्यान आ गई, आपकी जानकारी के लिए साझा कर दूं, थोड़ा सा संबंधित है। एक शब्द है पुरोहित, आपने सुना है, हम लोगों ने अन्य मंत्रों में इसका उपयोग भी किया है। ये शब्द आया है मंत्रों में, पुरोहित और हित। हित शब्द भी आएगा और पुरोहित भी आएगा। अब कुछ विद्वानों ने इस पुरोहित शब्द में पुरा तो ठीक है जो भी है, उसे अव्यय मान लें, उपसर्ग मान लें, या पुर धातु से पुरा शब्द मान लें, कोई बात नहीं, वो इस समय हम विशेष बात नहीं करना चाहते। पुरा शब्द तो हो गया। अब हित शब्द जो है, पुरोहितम, या अन्य स्थानों पर बिना पुरा के भी हितम आता है, हित आता है, बिल्कुल आता है। अहित भी आएगा, आ सकता है, अहि भी आएगा। तो अब पुरोहितम या हितम शब्द में बहुत से विद्वानों ने धा धातु मानी है, किसी ने धी धातु मानी। धा और धी धातु मानते हैं हितम शब्द में। अब हमें तो ही स्पष्ट दिख रही है, तो हम तो ही धातु ही मानेंगे। लेकिन अब अगर बड़े बड़े विद्वानों ने इसमें धा धातु मानी है, धी धातु मानी है, तो हम ये भी नहीं कहना चाहते कि उन सब ने कोई अपराध कर दिया है, दोष है उसमें, और मैं जो कह रहा हूं वही एकमात्र सत्य है। नहीं, मैं आपको यही सिखा रहा हूं कि कोई भी एक बात, एक व्यक्ति की कही हुई बात अंतिम सत्य नहीं है। हम उन विद्वानों का पूरा सम्मान करते हुए, जैसे अभी हमने कहा कि नव शब्द में नह धातु है, तो अधिकांश विद्वानों ने मानी है और मुझे भी ठीक लगता है, मैंने भी स्वीकार कर लिया है। लेकिन हमने नव धातु भी लिख दी है, जो आपको लगता है ना भी और नव, नव शब्द भी मिलेगा। तो नभ और ना भी, देखिए अंतरिक्ष दोनों को कहा जा रहा है, नभ का अर्थ भी अंतरिक्ष, और ना भी को यहां बताया जा रहा है कि वो अंतरिक्ष के स्थान पर है।
तो नभ और नाभि शब्द को नह धातु से अधिकांश विद्वानों ने माना है, परंतु हमने आपकी सुविधा के लिए नभ धातु भी लिख दी है, क्योंकि धातु पाठ में जब नभ धातु उपलब्ध है तो उसकी उपेक्षा कैसे कर सकते हैं, उसे नकार कैसे सकते हैं। उसी तरह जैसे हमने कहा हित शब्द में ही धातु तो स्पष्ट है, ही धातु का अर्थ है गति करना, वृद्धि करना, हित करना। हित तो आप सब जानते हैं, हितम शब्द में हित करना सीधा सीधा समझ में आ रहा है, तो उसमें बहुत विद्वता की आवश्यकता नहीं है। अब ही धातु है गति करना, वृद्धि करना, अर्थात हित करना, स्पष्ट है। तो हितम, पुरोहितम का क्या अर्थ है, जो आगे बढ़कर लोगों का हित करे, वो पुरोहित, यही अर्थ स्पष्ट है और सब लोग मानते हैं, कोई समझता नहीं है। फिर भी यहां पर यह कहा गया कि धा अर्थात धारण करना, धी अर्थात धारण करना, तो धा या धी धातु से हितम शब्द बना, धा का हा, स्थिति वही है, दा और धा। मालूम पड़ा धा धातु में दा का लोप हो गया और केवल ही शेष रहा। कहते हैं ये हितम शब्द में धातु तो धा थी, उस धा से दा चला गया और केवल ही शेष रहा। कह सकते हैं नभ में नह था, हा शेष था और वो भा आ गया, आगम हो गया। तो ये जो छोटे छोटे परिवर्तन हुए हमने आपको बताया, ये भाषा शास्त्र, भाषा विज्ञान है, ये तर्क संगत है, ऐसा नहीं कि मनमाना कर दिया गया। हमने आपको बताया, आप बोलकर देखिए, बा भा, दा धा, दा अल्प प्राण है उसमें हा नहीं है, धा महाप्राण है उसमें हा है। अब ये बताने की आवश्यकता हम नहीं समझते हैं कि अंग्रेजी की रोमन वर्णमाला में इतने वर्ण नहीं है, वे धा को डी एच लिखेंगे, हा को के एच लिखेंगे, एच अर्थात हा, तो वो क्यों लिखेंगे? यही भाषा शास्त्र जिस समय ये बनाया उन्होंने, उस समय भाषा शास्त्र का जन्म भी नहीं हुआ था, यूरोप इससे अपरिचित था, लेकिन चूंकि ये उच्चारण प्राकृतिक थे, का हा खा, तो उस रूप में उन्होंने लिख लिया। तो ये प्राकृतिक था, ये किसी ने विद्वान ने बैठकर तय नहीं किया, ये किसी संसद में पारित नहीं हुआ कि विद्वानों की सभा में पारित हुआ या संसद में पारित हुआ या राज्यसभा में पारित करके राजा ने आदेश जारी कर दिया, ऐसा नहीं हुआ। तो यह बिल्कुल विज्ञान का क्या अर्थ है, शास्त्र का ये जो बिल्कुल प्राकृतिक है, होता है तो होता है, गुरुत्वाकर्षण है तो है, उसे न्यूटन ने खोजा या उसके पहले कणाद ने खोजा या उससे पहले किसी ने खोजा, विषय ये नहीं है। किसी मनुष्य को जब जानकारी नहीं थी, जब मनुष्य पृथ्वी पर था ही नहीं, तब भी गुरुत्वाकर्षण था, क्योंकि ये प्राकृतिक सत्ता है, इसी को साइंस कहते हैं, इसी को विज्ञान कहते हैं। तो ये भाषा विज्ञान भी वैसा ही है। तो काफी विस्तार हो गया एक भाषा के संदर्भ में आपका। तो नभ को नए धातु से अधिकतर बनाया गया है, नए बंधने धातु है, इसका अर्थ हुआ बंधन करना। कुछ चिकित्सा शास्त्र के लोग मानते हैं कि नाभि में हजारों नाड़ियों का केंद्र बिंदु है, शरीर भर में ऊर्जा का संचार करने वाली हजारों नाड़ियां यहाँ एकत्र होती हैं, यहीं से आगे चलता है। वो कितना सत्य है मैं इस पर कोई दावा नहीं कर रहा, क्योंकि वो मेरा विषय नहीं है। वो कितना सत्य है, कितना कल्पना है, ये तो आयुर्वेद के लोग बताएंगे, वो उनका विषय है। वो इसके कितना सत्य या असत्य है इस पर कहने का अधिकार उनका है, हमारा नहीं है। फिर भी एक सामान्य जानकारी के रूप में कहा कि एक ऐसी मान्यता भी है कुछ लोगों की, चिकित्सा शास्त्रियों की, आयुर्वेद के लोगों की, योग के लोगों की, जो विविध प्रकार के योग सिखाते हैं, उनका भी ऐसा कहना है। जो प्राकृतिक चिकित्सा के लोग इस तरह की बातें करते हैं, वही मैंने कहा कितना सत्य या असत्य है मैं दावा नहीं कर सकता, कि नाभि में, नाभि वो केंद्र बिंदु है जहां इस तरह के सहस्रों हजारों नस नाड़ियों का एक गुच्छा, एक केंद्र बनता है, जहीं से सब निकल के शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचते हैं। तो ये नाभि का महत्व है, केंद्र होने का महत्व है। वो कहा गया क्या है, अंतरिक्ष। अब अंतरिक्ष क्या है, हमने आपको बताया कि वेद में अंतरिक्ष कहा जाता है पृथ्वी के वायुमंडल को। आप बताइए, इस वायुमंडल को केंद्र माना गया, क्यों माना गया? एक तो वायु जीवन का आधार है, ये भी कह सकते हैं। वायु से बहुत कुछ, मतलब प्राण हमारे चलते हैं तो इसी वायु से चलते हैं,
और तमाम रोगाणु, जीवाणु, अनेक विषाणु किसी वायुमंडल से फैलते हैं, रोग आदि के कारक होते हैं, जो भी होते हैं, वायुमंडल का एक महत्व बताने की आवश्यकता नहीं है, सब समझते हैं। तो ये एक पक्ष हुआ। दूसरा पक्ष, हम कहाँ हैं? पृथ्वी पर। वायुमंडल उसके पश्चात हुआ। पृथ्वी से आगे बढ़े तो वायुमंडल मिला, भूमि से धरातल से ऊपर वायुमंडल मिला, उसके पश्चात देवलोक है। हमने बताया आपको, ये सूर्य, चंद्र, तारे आदि जिस क्षेत्र में हैं उसे वेद में देवलोक कहा गया है। तो पृथ्वी और देवलोक के मध्य में ये अंतरिक्ष लोक पड़ता है। आपकी भाषा में इस समय से वायुमंडल कहा जाता है। वेद की भाषा में या कहें कि वैदिक काल की शब्दावली में इसे पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक और देवलोक कहा जाता है। इन पारिभाषिक शब्दावली को जानना चाहिए, तभी हम इसका सही अर्थ कर पाएंगे। तो कहा गया नाभ्या आसीत अंतरिक्षम। जो ये सृष्टि है, ये प्रकृति है, तो इसमें नाभ के समान केंद्रीय स्थान अंतरिक्ष अर्थात पृथ्वी के वायुमंडल का है। अब क्या कहा? शीर्षणो द्यो। शीर्ष जो हमारा सिर है, जिसका शीर्ष स्थान है, देखिए शीर्षणों कह रहा है शीर्ष स्थान। तो जैसे हमारे शरीर में इस सिर का शीर्ष स्थान है, सबसे ऊपर का स्थान है, उसी प्रकार से प्रकृति में सबसे ऊपर क्या है? द्यो। शीर्षणो द्यो। शीर्ष के स्थान पर सिर के समान यह द्यो है। द्यो का अर्थ है, जैसा कि हमने बताया कि सूर्य, चंद्र आदि नक्षत्रों का स्थान जो है वो द्यो है। द्युत शब्द का अर्थ, धातु का अर्थ प्रकाश होना है। द्युति आप जानते हैं, द्युति का अर्थ है प्रकाश। तो जो प्रकाशमान लोक हैं, सूर्य, चंद्र, तारे जो चमकते हैं, प्रकाशित होते हैं, उस क्षेत्र को हमने, या जो कहें वेद में देवलोक कहा गया है। तो ये बता दिया कि नाभि तो मध्य स्थान अंतरिक्ष है, शीर्ष स्थान देव को प्राप्त है, और पदभ्याम भूमि, पदभ्याम भूमि, पैरों के लिए भूमि। पैरों का स्थान शरीर में नीचे है, परंतु हम खड़े होंगे तो पैरों पर ही। लोकोक्ति में कहते हैं भाई अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। भाई पैरों में इतनी शक्ति है तो आप खड़े हो सकेंगे, यदि पैरों में बल नहीं है तो हम खड़े भी नहीं रह पाएंगे। ये पैरों का महत्व है। कहा गया कि हम पैर के बूते ही तो खड़े होते हैं, पैरों के बल पर ही हम स्थित होते हैं, चलते हैं, गति करते हैं, जो भी करते हैं हमारी गतिविधियां इन्हीं पर तो निर्भर हैं। यदि किसी के पैरों में ही बल ना हो तो वो तो स्थिर खड़ा भी नहीं रह सकता, और क्या कार्य करेगा, और कैसे चले फिरेगा, क्या कर सकेगा? कुछ नहीं कर सकेगा। तो क्या कहा है? पदभ्याम भूमि। शरीर में जो स्थान महत्व पैरों का है, वो महत्व, वो स्थान प्रकृति में भूमि का है। यदि भूमि ही ना हो तो हम कैसे खड़े होंगे, कैसे चलेंगे? हम लोग तो नहीं चल सकते, हम लोग तो नहीं खड़े हो सकते, हम तो नहीं लेट बैठ सकते, भूमि तो चाहिए ना। तो जो महत्व हमारे जीवन में भूमिका है प्रकृति के तत्वों के रूप में, प्रकृति में जो कहा गया भूमि, अंतरिक्ष और देवलोक, इनमें जो स्थान भूमि का है, वो स्थान हमारे शरीर में जैसे पैरों का है, पैरों के समान महत्वपूर्ण ये भूमि है। जो प्रकृति को 3 भागों में बांटा गया, भूमि, अंतरिक्ष और देवलोक। तो भूमि पर ही हम अवस्थित हैं, भूमि ही आधार है। कहते कितनी भी ऊंची उड़ान भरनी हो, लेकिन हमें अपने पैर ठोस भूमि पर रखने होते हैं, तभी हम कूद सकते हैं, तभी हम उछल सकते हैं। तो ये भूमि का महत्व पैरों के समान महत्वपूर्ण है हमारी स्थिरता के लिए, हमारे खड़े होने के लिए, हमारी गति के लिए।
थोड़ा सा संदर्भ इसमें दिया गया था। इससे पहले हम समाज की व्यवस्था की बात कर रहे थे। देखिए, ध्यान दीजिएगा, मंत्र में पहले प्रश्न किया गया था कि यदि हम इस प्रकृति की, समाज की कल्पना उस ईश्वर के प्रतिरूप में कल्पना करें तो शरीर के अंगों के रूप में किसका क्या महत्व होगा। तो जब समाज की बात की गई तो बताया गया कि समाज में ब्राह्मणों अवश्य मुखामासीत, ब्राह्मण मुख के रूप में था। बाहु राजन्याकृता, बाहु के रूप में राजन्य थे। ऊरु वैश्य के रूप में, और पदभ्याम शूद्रो अजायत, पैरों के रूप में, पैरों की भूमिका निभाने के लिए शूद्र की उत्पत्ति हुई। समाज ने ये वर्ग तैयार किया। तो वहां पर कहा गया था पैरों की तरह समाज में सर्वाधिक महत्वपूर्ण शूद्र वर्ग है, जिस पर पूरे समाज की स्थिरता और गति निर्भर है। वैसे ही जैसे प्रकृति में भूमि महत्वपूर्ण है, भूमि पर ही हमारी स्थिरता और गति निर्भर है। एक पंक्ति में इस विषय को समझ लें। कुछ लोग जिनको इतनी समझ नहीं है, जो वेद को नहीं जानते समझते हैं, एक शब्द उन्होंने सुना, पदभ्याम शूद्रो अजायत, शूद्र की उत्पत्ति तो पैरों से हुई, क्योंकि पैर शरीर में नीचे हैं इसलिए शूद्र नीचे हो गए। हाँ भाई, हो गए, मान लिया। और क्या हुआ? अछूत हो गए। तो पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए हैं, इसलिए यदि शूद्र निम्न हो गए, अछूत हो गए, तो यहां तो आपको बताया जा रहा है कि ये भूमि भी तो पैरों से उत्पन्न हो रही है, तो भूमि का भी स्थान निम्न हो गया और भूमि भी अछूत हो गई। अब इस भूमि को आप न छुएं, भूमि को अछूत माने, इसे न छुएं और अपना जीवन यापन करें। जो कहता है पैरों से उत्पन्न होने के कारण शूद्र अछूत है, उससे कहें कि कृपया ये भूमि भी पैरों से उत्पन्न हुई है, इसलिए ये भी अछूत है, इसको भी न छुएं और अपना जीवन चलाकर दिखाएं हमें। तो मुख्य बात यही है कि समाज में जो प्रचलित है, परंपरा है, रूढ़ियां हैं, वो प्रमाण नहीं है, वे सत्य नहीं है। सत्य वो है जो हमारा वेद कहता है, जो हमारा विवेक कहता है, जो तर्क और तथ्य कहता है, वो सत्य है। सत्य वो नहीं है जो समाज में रूढ़ियां, परंपराएं, अंधविश्वास प्रचलित हो जाते हैं। वो किसी भी विषय में हो सकते हैं, पूजा पाठ, दैनिक जीवन तक कोई भी परंपरा हो सकती है। समय के साथ कभी कोई बात आती है, उपयोगी भी हो सकती है उस विशेष समय परिस्थिति में, और बाद में जब उसकी आवश्यकता न रहे तो हमें वेद को देख लेना चाहिए। जो वेद कहता है वो सदा सर्वदा सत्य है। शेष बातें हम समय के साथ अपनाते और छोड़ते चलें, ये संदेश है। तो कहा पदभ्याम भूमि ही सोत्रात दिशा तथा लोकान अकल्पयन। पैरों से तो भूमि उत्पन्न हो गई, अब कहते हैं श्रोत्रात, श्रवण से, दिशा, दिशाएं, तथा लोकान, लोकों को, अकल्पयन, कल्पित किया। तो ये श्रोत्र है, इसमें श्रो धातु है, सुनना। सुनने से, और जिस अंग से सुनते हैं उसे हम श्रवण कहते हैं, अर्थात कान। तो श्रोत्रात अर्थात कानों से, अथवा श्रवण से, सुनने से, शब्द से आप व्याख्या कर सकते हैं, आपको पूरी छूट सुविधा है। तो कहते हैं कि इस कानों की भूमिका में, श्रवण की भूमिका में, शब्द ग्रहण की भूमिका में दिशाएं बनी, और तथा शब्द का प्रयोग इसमें यथावत है, वेद में भी और हम भी बोलते हैं। दिशाएं तथा लोकान, लोकों को कल्पित किया, रचा, बनाया, उत्पन्न किया, कुछ भी कह सकते हैं। लोक धातु का अर्थ भी देखना बोलना है, ये ध्यान देने योग्य बात। श्रोत्रात शब्द जो है श्रु धातु है, जिसका अर्थ श्रवण करना, सुनना है। श्रु धातु से श्रवण बनता है, श्रोत्र बनता है। उसी तरह से लोक धातु का अर्थ भी देखना और बोलना दोनों। तो
लोक क्या है? जिसे हम देखते हैं, बोलते हैं, वो भी बोलता है, शब्द करता है। देखने बोलने वाले समाज को हम लोक कहते हैं। यूं कहें, जिसे हम कह देते हैं, वे कहने जा रहे थे कि लोक भाषा में, ये तो वेद की भाषा है लोक, और अब हम सहज भाव से क्या कह रहे हैं, लोक भाषा में, लोक प्रचलित भाषा में। ये लोक क्या है जो प्रचलित है? लोक प्रचलित, लोक का ही लोग हो गया, का गा हो गया। जैसे ऋक ऋचा, ऋग्वेद उसी से बन गया ऋग्वेद, का गा हो गया, का हुआ और का गा हो गया, ऋग्वेद हो गया। तो लोक के का गा हो गया आपके बोलचाल में, वो लोग हो गया। इसी को भाषा शास्त्र कहते हैं। का खा गा तृतीय वर्ण हो गया। ये पढ़ने संस्कृत के नियम में आपको, संधि के नियम में मिल जाएगा। ठीक है। तो इसी प्रकार से ये दिशाएं और लोक भी उत्पन्न हुए हमारी सुख सुविधा के लिए। तो यहां पर हमको बताया गया, एक छोटा सा प्रश्न किया गया कि यदि ईश्वर, प्रकृति, समाज की कल्पना एक व्यक्ति पुरुष के रूप में, व्यक्ति के रूप में करें, तो विभिन्न अंगों के रूप में समाज की, प्रकृति की क्या भूमिका होगी? तो पहले सामाजिक दृष्टि से भूमिका बताई गई। इस मंत्र में प्रकृति की भूमिका शरीर के अंगों के साथ जोड़कर बताई गई, उसका क्या महत्व है। आगे हम सृष्टि के अन्य रूपों की इसी प्रकार से चर्चा करेंगे, जो हमारे कर्तव्य हैं। अब हम विचारशील मनुष्य बन चुके हैं, तो इस समाज में हमें कैसे बुद्धिपूर्वक रहना है, कैसे कार्य करना है, आगे हमको मंत्रों में इन विषयों पर बहुत कुछ जानकारी दी जाएगी। आज की चर्चा को, आज के मंत्र को यहाँ पर विराम दिया जाता है। ओम खम ब्रह्म